अमीर बलाज कत्ल केस तफ्तीश मुकम्मल तौर पर सीसीडी के हवाले कर ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤੀਫੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਦੂਜੀ ਕਿਸੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਚੜੋ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਕਿਸੇ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਸ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੇ हैं कि उन्होंने मीर बलाज और अनवी सीसीडी ने मैसेज भेजा, ओए इंसान के बच्चे बन जाओ। इससे पहले भी इनकाउंटर होते थे, पुलिस मुकाबले होते थे। अप्रैल से लेकर आज तक रिकॉर्ड हिस्ट्री मतलब 1000 से ऊपर इनकाउंटर हो चुके हैं पुलिस मुकाबले। गोगी भट्ट कभी घर पे छापे की खबर आई, कभी कोई और खबर सोशल मीडिया पे गर्दिश करती रही। गोगी भट्ट है कहाँ? गोगी भट्ट को अगर गिरफ्तार करना होता अब तक वो गिरफ्तार हो चुका होता। किसी मुलजम का कहीं पे छुपना आसान नहीं है। गोगी भट्ट वहीं पर हैं साहब जहां पर वो मीर बलाज के मर्डर के बाद रहे हैं। एक पुलिस वाले ने, जो पेट्रोलिंग पुलिस से जिसका ताल्लुक है, वो बस में सवार एक खातून को छेड़ा। लोग अब ये मुतालबा कर रहे हैं कि वही सलूक किया जाए जो आम लोगों के साथ किया जाता है। मौका देखने के लिए जाया जाए, जिस गाड़ी के अंदर ये थे उस गाड़ी से चलते हुए शायद गिर गुड़ जाए, वो एक अलग बात है। टैकी भाई को कोई सजा हो गई है, 10 साल की सजा, इतने करोड़ जुर्माना, उनका यूट्यूब चैनल बंद। भाई जो डक्की के का ना बुरा टाइम चल रहा है, उस केले को निशाने इबरत किस चीज का बनाया गया? गोगी भट्ट इस वक्त कहाँ रुपोश हैं? बात करेंगे सीसीडी के कड़े इम्तिहान की कि बस में खातून के साथ नाजेबा हरकत करने वाले पुलिस वाले का मुस्तकबिल क्या होगा। डकी भाई को होने वाली सजा की खबरों में किस हद तक हकीकत है, और पंजाब पुलिस अब सोशल मीडिया पर बदमाशी कल्चर को प्रमोट करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी। ये सब जानने के लिए आज के पॉडकास्ट में हमने दावत दी है नसीम कुरैशी साहब को, जो कि सीनियर क्राइम एनालिस्ट हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, अमीर बलाज कत्ल केस तफ्तीश मुकम्मल तौर पर सीसीडी के हवाले कर दी गई, कैसे देखते हैं इस फैसले को? कब हुआ ये फैसला? ये गुज़िश्ता रोज खबर आई है कि तफ्तीश जो है ना मुकम्मल तौर पे सीसीडी को। देखिए बात समझने की बात है, ये सारी खबरें हैं, ठीक है, हवाले कर दी गई, नहीं की, मांग ली, लेटर लिख दिया, चिट्ठी लिख दी, ये लिख दी। एक चीज तो समझना है आपने, एक बात को, वो बहुत जरूरी है। एक किसी भी मुकदमे का कोई मुलजिम होता है, वो पेश नहीं होता जी, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की, यदि गिरफ्तार नहीं होता, सम रीज़न बिल्कुल मफरूर है या कहीं गायब हो गया है, आंखों से ओझल है, तो उसको एक आता है, फिर एक मकसूद टाइम के बाद उसको इश्तिहारी करार दे दिया जाता है। अब मुझे वो इश्तिहारी को पकड़ने के लिए उसका केस कहीं पे ट्रांसफर होना जरूरी है। बिल्कुल सवाल है मेरा आपसे जी। पुलिस भी पकड़ सकती है और इश्तिहारी तो सीसीडी भी मतलब पकड़ती है। पिंडी का इश्तिहारी यहाँ पे होटल आई पे पकड़ा जाता है जी, पकड़ा जाता है होटल आई लेकिन के अब सॉफ्टवेयर के वहाँ पे जरिए। किसी को जरूरत तो नहीं है ना जी, और ट्रैवल आई पे पकड़ा जाता है जी जी। और आजकल वैसे तो कहीं पे दौरान चेकिंग शनासी कार्ड चेक करते हैं उसको। अब आके सिस्टम जी, यहाँ जी। पे हो गया है दुबई वाला। दुबई में जो है ना, आप कहीं पे अगर कोई आईडी आपसे मांगेगा, आईडी ये नहीं कि देख के छोड़ देगा, जी जी, वो सिस्टम में चेक करता है। बिल्कुल। अब तो बकायदा अब बसें ये रोक के अब ये चेक करें। जो खबरें देखे ना, खत्म हो गई थी तकरीबन ना, जी, कि तीफी आ रहा है, तीफी आ रहा है, तीफी आ रहा है, तीफी का मुकाबला नहीं होगा, कोई मुकाबला नहीं, वो आएगा नहीं, उसके क्या कहते हैं, इतने करोड़ धर्म जी, देंगे तो आएंगे, 2 माह तक नहीं आएगा, 4-5 माह लग जाएंगे, ठग करके आ गया जी, उन्हें कैसी आप कैसी मैंने जान दो, तो वो 6,000 या 6 करोड़ दिरहम किधर गए? बिल्कुल। फिर अब ये बातें भी आ रही है, मैंने एक दो जगह पे देखी कि जनाब जी वो किसी ने 1 करोड़ पता नहीं कितने करोड़ पे अदा किए, ठीक है। इससे मुख्तलिफ ये चीज़ें आ रही हैं। जी, फिर कोई कहा जी खालिद वरिया साहब पकड़न किसी को गए थे और अन्य हाथ बटेरा आ गया, जी, इस तरह की बात बल्कि हमने भी की, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, जिनको पकड़ने गए थे वो किधर गए? दो बैरून मुल्क से आ रहे जी, हैं, बैरून मुल्क से अब मुज़म लेकर आते हैं, तो आपका ख्याल है कभी ऐसे माजी में ऐसे हुआ कि वो इतने गुप्त रखा गया, उनको इतना खामोश रखा गया, पता नहीं कौन से मिशन के लोग थे, जी, वो किधर हैं? लेकिन अभी तक नहीं ना पता। नहीं पता चला। तो अदारों ने जो काम करना तो बताते नहीं होते, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात को समझने की जरूरत है। ये कहा गया, हमने भी बात की, बट टेक्निकल बात की, वो ये थी कि बात हो रही थी कि जनाब जी तीफी को पकड़ लें, तीफी को हवाले हो जाए, तो वहाँ पे उस वक्त बात ये थी जी, कि जो केस है वो JIT के पास है। बिल्कुल। ये भी बैठे हुए बात हुई थी, जी, जी, JIT के पास है। JIT जो है वो लाहौर पुलिस की JIT बनी हुई है, बिल्कुल। जिसके मेरा वो उसके DIG इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में है, ठीक है, और CCD एक अलग, जी, ठीक है। अब CCD को एक मैंडेट हासिल है, ठीक है,
ठीक है ना। अच्छा, वहाँ पे हमने एक बात की थी कि ये है दुश्मनी का केस। जी जी सीडी के पास केस जाते हैं, हीनियस क्राइम जाते हैं, वो जो बड़े संगीन नोए क्राइम होते हैं जिसमें डकैतियाँ, बिल्कुल चोरियाँ, राजनी, बत्ताखोरी, अगवा बराए तवान, दुरान डकैती मर्डर, दुरान डकैती ज्यादती और ज़िना बिल जबर, बार बार जी एक ही हरकत करने वाला, क्राइम करने वाला, वो सीसीडी के पास है। हीनियस क्राइम इस तरह के सारे, दहशतगर्दी, ठीक है ना। जो दुश्मनी और बाई नेम मुकदमे हैं वो सीसीडी के पास नहीं है, नहीं ये है। एक्ट में है। जी जी अब आप मुझे जो बात कर रहे हैं, ये मैंने भी सुनी है, जी जो मैंने वैसे जो बात की ना, कब हुआ, जी ये जी आप समझ गए होंगे, नाज़रीन भी समझ रहे होंगे। ये चीज़ें अब भी वैसे कवानीन वैसे ही हैं। जब सीसीडी आई, अब सीसीडी पर कौन कौन सा केस जाएगा, जा रहे हैं दर्जनों के हिसाब से, डेली अब भी जा रही हैं, डेली जा रही हैं, डेली ठीक जा है। रही हैं। सीसीडी ने मांगा नहीं है, दे रहे हैं उनको। और ये भी बात आई कि जना सीसीडी मांग रही, हमने बात की कि जना ये केस तो इनके पास है, जी जी फलाना है। फिर अचानक फैसला ये भी हो गया, उन्हीं जरायों ने कहा जी वो रात में फैसला हो गया सी, बिल्कुल एग्जाम से चला गया। जी अब सीसीडी के पास एक मैंडेट है कि सीसीडी अगर कहीं पे उसको नजर आता है कोई संगीन किस्म का कोई मुल्जिम है, कोई ऐसी एफआईआर है या कोई ऐसी मिसल है, सीसीडी ले सकती है कभी भी किसी भी वक्त, क्योंकि उसको मैंडेट ही ऐसा दिया गया ना। मतलब आप सीसीडी का देखें, जैसे सीसीडी आई है, इससे पहले भी इनकाउंटर होते थे, पुलिस मुकाबले होते थे। मतलब अप्रैल से लेकर आज तक रिकॉर्ड हिस्ट्री, मतलब 1000 से ऊपर जी इनकाउंटर हो चुके हैं पुलिस मुकाबले। उस तरह वावेला नहीं पड़ा, ठीक है। ठीक है ना, कि मर गए। हाँ, शोर डला, मतलब बिहाड़ी में एक मुकदमा दर्ज हुआ सीसीडी के खिलाफ, एहलकारों जी के खिलाफ, कि उन्होंने एक बंदे को अगवा किया था। वो साबित हुआ, सीसीडी ने खुद इंक्वायरी की और सीसीडी ने खुद ही एफआईआर दी। ठीक उसका मिस यूज नाम इस्तेमाल कर रहा था। लाहौर में कोई दो पुलिस के एक दो एहलकार थे, जी दूसरे लोग सीसीडी के नाम पे एक ताजर से पैसे वसूल कर रहे थे, बिल्कुल और ताजर साहब परेशान थे, कोई बुरा हाल था उनका कि जी मैंने सीसीडी चुक के ले जाएगी। ठीक है, वो भी एक अलग स्टोरी है, वो भी मुकदमा दर्ज हुआ। ये सारी चीजें हुई। लेकिन ये जो अब कहानी जो थी कि तीफी को पकड़ लिया, तीफी आ रहा है जा रहा है, अब गोगी मफरूर है, गोगी पकड़ा जा रहा है, गोगी का कब इनकाउंटर है, गोगी सीटीडी में वो किसी के गिरफ्त में है, गोगी वहां पर है, जी पुलिस के पास है गोगी। अब ये सारी दोनों रिपीट हो रही बातें। हमसे भी कोई बात करता है, मैं अपने वीलॉग में भी बात करता हूँ और किसी पॉडकास्ट में बात करता हूँ, बातें रिपीट हो रही हैं। बिल्कुल अब नई कहानी चाहिए थी, ठीक है। अब नई कहानी आ गई। अब क्वेश्चन ये है कि पहले कौन सी थी, तीफी जी बट मरहूम जिनको उनके साथी छुड़ाने के लिए आ जी गए, जी वो किस मुकदमे में नामजद था? बलाज कत्ल केस में। अब कौन सा केस इनके पास गया है? बलाज कत्ल केस। तो यार ये समझने वाली बात है, पहले क्या किया था और अब क्या किया है। सीसीडी के पास कोई जाती दुश्मनी नहीं है, सीसीडी की बिल्कुल सीसीडी की हर उस जराइम पेशा शख्स के साथ दुश्मनी है, ख्वाह वो डाकू है, ख्वाह वो डकैत है, ख्वाह वो रस्सागीर है, ख्वाह वो कब्जा ग्रुप जी है, वो कोई लैंड माफिया है, वो कोई क्या कहते हैं मनशियात फरोश है, जो भी मुख्तलिफ नौयत के केसेस हैं। लेकिन ये तो एक डॉन थे। ठीक आ, अल्लाह उनके जो भी हिसाब है उनके साथ इंसाफ करे। हाँ, और लेकिन इस वक्त वो जिस पोजीशन में थे ना, मैं आपको बड़ी अंदर की बात बताता हूँ, बड़ी खबर है नाज़रीन के लिए। एक अरब खरबपति आदमी है, वो यहाँ से मुल्क से बाहर गया है। कभी ये होता था कि इनके बारे में यहाँ पार्टी वार्टी नहीं करते, बैरून मुल्क जाया करे, दुबई ठीक वगैरह जाते थे, वहीं पे दोस्तों से मिलना उठना, या यहाँ से तो अपने डेरे से नहीं निकलते जी थे ना। तो अगर किसी दोस्त यार के बच्चे की कोई बर्थडे वगैरह है तो वो अपने अपने डेरे पे, अपने घर में अपने खर्चे पे करा देते थे। सही वलीमे तक की तकरीबात करा दी हुई, अच्छा ऑन एयर भी हुई, जी जी लास्ट ईयर हुई। इस टाइप के बंदे थे, पैसा खुला था। जी ठीक है, जिनके साथ यारी थी तो यारी थी, जिनके साथ दुश्मनी थी तो दुश्मनी थी। इसमें दूसरी को दो राय थी नहीं। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, मुझे ये बताएं, जो तस्वीर जारी हुई एक दिन या 2 दिन पहले की, पहले गिरफ्तार हुए होंगे, 4 दिन पहले, एक जी हफ्ता, वो तस्वीर क्या आसार बताती थी कि ये बंदा कब से, जिसने अपने ऊपर केयर ही नहीं की। बिल्कुल ठीक है ना, जी वाइट बाल है, वाइट दाढ़ी है, दाढ़ी है हर चीज है, वो बंदा इस तरह तो नहीं रहने वाला था बिल्कुल ऐसी है जो भी तस्वीरें इससे जी पहले कभी भी। तो ये बात जाहिर करती है कि वो वहां पे जहां पे भी था वो छुप के रह रहा था एक घर के अंदर, ठीक मतलब वो बाहर निकल नहीं रहा था। ये पार्टी वार्टी वाली बात मुझे वो सारी गलत फेक लगती है। और खालिद वरिया का जो टास्क था, वो खालिद वरिया कौन है? खालिद वरिया साहब जो हैं वो
डीएसपी हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं, जी। तो उनका ये एक टास्क है कि वो बैरून मुल्क से मतलब सीसीडी के अंदर 3-4 विंग हैं, जी, जी। अलग-अलग विंग हैं। अगर आप इजाज़त देंगे, अभी अभी तो टाइम नहीं, हम किसी नेक्स्ट टाइम पूरे सीसीडी ठीक। को डिस्क्राइब कर देंगे नाज़रीन के इंटरेस्ट के जी। लिए कि भाई सीसीडी है क्या? बिल्कुल ऐसी ही है। ठीक है ना? तो अब भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो एक लंबा टाइम जी, लगेगा। जी। तो मैं आपको बताऊँ, वो उस विंग में है जो विंग बाहर से इंटरपोल के मुल्ज़मान ज़रिए। को इंटरपोल के ज़रिए लाता है, जहाँ पे एक्स्ट्राडिशन टेरिटरी एक जो मायदा होता है हमारा जी। मुख्तलिफ ममालिक के साथ, कि जो भी उनके पास हमारा मुल्ज़म होगा, उनका मुल्ज़म होगा, हम उनको देंगे, वो हमारा इंटरपोल के ज़रिए देंगे। और हमारा हर उस मुल्क के साथ है मायदा, ये वाला है इंटरपोल वाला, बहुत सारे मुल्कों के साथ है। जी। लेकिन हर उस मुल्क के साथ हमारा ये मायदा नहीं है जहाँ पे सजाए मौत सजा नहीं है। यूके में सजाए मौत की सजा नहीं है। बिल्कुल। वहाँ पे तो अगर आपने केस किया, आपने कोई जुर्म किया, बड़े से बड़ा जुर्म किया, तो आपको उम्र कैद होती। ठीक। और अच्छा, वो उम्र कैद ऐसी नहीं होती जैसे हमारे यहाँ पर होती, 15 साल बाद आ गया, 20 साल के बाद आ गया, टिल डेथ वो वहीं पे रहता है। सही। अगर उम्र कैद की सजा किसी को हो जाए तो वो वहीं पे रहेगा, सजाए मौत की नहीं है। जी। तो ह्यूमन राइट्स वाले मामला हैं, इसलिए उन्होंने हमारे साथ मायदा कर मायदा रखा। नहीं है हमारा। दुबई में सजाए मौत है, ठीक। सऊदीया में सजाए मौत है, इस तरह और जो कई कंट्री जहाँ पे सजाए मौत है उनके साथ वो हमारा मायदा है। अब ये बहुत सारी क्यास रही हैं, बातें हैं। ये तीफी भट्ट साहब वहाँ पे जब थे, और मेरा ख्याल है वो अपनी गुप्त ज़िंदगी गुजार रहे थे, और जितने बड़े आदमी थे वो, जितना बड़ा इंसान हो जी। उसका छुपना उतना मुश्किल होता मुश्किल है। होता है। ठीक है ना? ठीक। अब लोग कह रहे हैं कि जी वो गोगी ने मुखबरी की, गोगी ने बताया, गोगी ने ये किया। जहाँ तक मैंने अभी स्टडी किया है इस फैमिली को, या ट्रका वाली फैमिली को, ये दोनों फैमिलीज़ ऐसी हैं जो ख़ानदान को लेके चलने वाली हैं। ऐसी आप है। देखें ना, वो दादा, चाचा, चाचा। ये वो सारे इकट्ठे ही रहते हैं। बिल्कुल। इन भट्ट बिरादरन में उसी तरह आपस ऐसी में है। एक इत्तेफ़ाक है। बिल्कुल। ठीक है ना? वो एक अलग बात है कि मीर बिलाल के कत्ल केस के बाद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये एक दूसरे से इज़हार लाताल्लुकी ज़ाहिर कर रहे थे। जी, जी। बावजह कि 4 साल से हमारे ताल्लुकात हाँ, खराब हैं। ऐसे। तो मेरा नहीं ख़्याल, जो मैंने दोनों फैमिलीज़ को स्टडी किया है, दोनों फैमिली में से कोई अपनी जान बचाने के लिए अपने किसी दूसरे प्यारे की कुर्बानी देगा। तो आपको यहाँ याद पर होगा ये वाली बात, मुखबरी वाली बात तो मेरी समझ से बाहर है। आपको याद होगा यही इल्ज़ाम एक दफ़ा तीफ़ी भट्ट साहब ने लगाया था कि बच्चू पहलवान से जब सुलह की बात चली थी, तो उनसे ऑफ़र की गई थी, ट्रका वाला ख़ानदान की तरफ से कि तुम गोगी मरवा दो और हमसे सुलह कर लो। इस पे तीफ़ी भट्ट साहब ने कहते मैंने जवाब दिया था कि मैं गोगी बाँटूँ, मैं अपने घर की मक्खी ना मरवाने दूँ किसी को। मैं तिफ़ी बाँटूँ, अपने घर की मक्खी न मक्खी ना मरवाने। मारूँ। ठीक है। अच्छा, बात ये है कि ना, उन्होंने बाद में बिच्छू पहलवान, अभी पिछले दिनों मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे जी। कि तीफ़ी ने उनको बोला कि मैं गोगी मरवा देना। जी। लेकिन अच्छा, तो फिर इनको क्या चाहिए था? जी, अगर ऐसा बिल्कुल। होता दोनों पार्टियों में, तो ये सारी खबरें हैं, न्यूज़ हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ जो सवाल है कि जेआईटी के हवाले से खबर आ रही है कि जो जेआईटी बनाई गई थी, जिसमें आला पुलिस के ओहदेदारान थे, वो जेआईटी ख़त्म कर दी गई है और सारी तफ्तीश सीसीडी को मुंतकिल कर दी गई है। अब आप जाएँ गोगी भट्ट के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और वो मीडिया इंटरव्यूज़ पे, जिसमें उन्होंने जेआईटी के ऊपर अदम इत्मीनान का इज़हार किया था। तो ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और जेआईटी की खबर आना कि उसको ख़त्म करके तफ्तीश सीसीडी के हवाले कर दी गई, कैसे देखते पहली हैं? बात तो आप समझें ना, ये जो अदारे होते हैं ना, अब जो है ना कि वो किसी की ख्वाहिश पे नहीं चलते। ठीक। एक दौर था, एक टाइम था कि बहुत सारी चीज़ें ख्वाहिशात पे हुआ जी। करती थी। और अब ये चीज़ जो है, ये कहनी अजीब-सी बात है, वो तो उसी दिन से जब सीसीडी के ने उसको तीफ़ी भट्ट को लेकर आया, तो वो तो केस ऑटोमेटिक उसके बाद चला गया। चला गया। हुँ। अब ये बातें क्यों आ रही हैं? हो सकता है कि फ़ाइलें अब उन्होंने ली हों, बाकी मज़ीद पूरी की पूरी फ़ाइलें ली हों। ठीक। हो सकता है इसको वो इस चीज़ का रंग जी। दे रहे हैं कि पूरे तौर ते चला गया कि किस तरह च किया सी। पहले किसी च उन्होंने किया सी, तुसी तीफ़ी भट्ट साहब ਨੂੰ गिरफ्तार करो। दूजी किसी च उन्होंने किया जी गोगी साहब ਦੇ जी। मगर चढ़ो। ਤੇ ਤੀਜੀ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਸ ਰਾਹੀਂ ਆ रहे हैं कि उन्होंने मीर बिलाल होਰਾਂ ਨੂੰ भी सीसीडी ने मैसेज भेजाया, ओए इंसान के बच्चे बन जाओ। हुँ। सही। ठीक है ना? ये इस तरह की बात हो रही है ना। जी। मुझे अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हुई। ठीक। सीसीडी ने जो भी कानून हाथ में लेगा, सीसीडी उसके अगेंस्ट अपना एक्शन करेगी। ठीक। पहली दफ़ा ऐसे हुआ है हिस्ट्री में, ये जो तीफ़ी भट्ट था, इसके ताल्लुकात एसएचओ से भी थे, डीएसपी से भी थे, एसपी से भी थे,
डीआईजी से भी थे, आईजी से भी थे, हुक्मरानों से थे एमपीए से भी थे, जी, मिनिस्टर से भी थे, वज़राए आला, वज़ीर वुज़रा से आज़म। भी थे, वुज़राए आला से भी थे, वुज़राए आज़म से भी थे, जी, और परवेज़ मुशर्रफ जैसे प्रेसिडेंट से भी थे। उनके घर जी। खाना खाने गए, मारा गया। तो ये किसी ख्वाहिश पे नहीं मरा, एक सिस्टम में आके वो रगड़ा लगा। ठीक, जी, अब सिस्टम तब्दील हो गया, जी, अब सिस्टम चेंज हो रहा है, अब सिस्टम और फास्ट ट्रैक पे जा रहा है, ठीक है ना। एआई आ चुका हुआ है, जी, ठीक है ना। एआई, अब आपको पता है ये बहुत सारी चीजें जो एआई से काम ले रही हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। अब एआई इसमें क्या करता है, आपको क्या कहें, फर्जी कोई मुल्ज़म बना देगा, ये कर देगा ना। ये एआई फौरी चीजों की तलाश में मदद देता है, मोबाइल फ़ोन ट्रेस कर दिया, कुछ चीज़ें बहुत और सारी चीजें। अब जी, हम हमारे यहाँ पे एआई को उसी तरफ जा रहे हैं कि ये जाली वीडियो बन गई, जी, जी, तस्वीर बना रहे हैं, एआई बड़े काम करता है। हुँ, जैसे हमारे इंटरनेट के बारे में कह रहे हैं कि इंटरनेट यहीं तक महदूद है, जी, जबकि हमने मैं आपको बात बताऊं, अभी मतलब शायद हमने भी इसके ऊपर बात नहीं की। जो इंटरनेट आप और मैं इस्तेमाल करते हैं, जो जो हमारे यूट्यूब पे इस्तेमाल करते हैं, ये कोई 3 से 4% है अच्छा, टोटल इंटरनेट का। सही। तो बाकी जो 97-98% है? ये सारा डार्क नेट है, अच्छा, जिसके अंदर पासवर्ड आपका आता है, जी, पिन आती है, हुँ, ठीक है, और जो है बैंकिंग सिस्टम चलता ठीक है, है, और बड़ी चीज़ें चलती हैं। या हम कभी किसी दिन इसके ऊपर डिटेल में बात ठीक करेंगे है। ना, इसके इंटरनेट के ऊपर। अच्छा, अगर जेईटी खत्म हो गई, तो क्या तफ्तीश अब दोबारा नए सिरे से शुरू होगी? नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर किसी तफ्तीश पे अदम एतमाद किया हो, जी, तो जब नए ऑफिसर के पास जाती है, वो जो तफ्तीश हुई होती है वो उसको देखता है, ठीक, हालात को देखता है, फिर चीज़ों को देख के चलता है। अब यहाँ से जेआईटी से पहले डीआईजी इमरान इमरान किश्वर साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी हमारी तफ्तीश के अंदर गोगी जी, को उन्होंने कहा कि क्लियर। वो कसूरवार हाँ, तो जेआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन है, जी, वो तो उसी दिन ही शिफ्ट हो गई थी जिस दिन ये आने की जंग थी कि आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, ठीक जा है, रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ले रहा है, चिट्ठी लिख दी, नहीं लिख दी, चिट्ठी लिख दी, नहीं लिख दी, लिख दी, 2 महीने नहीं आएगा, 3 महीने, बड़े बड़े दावे हो गए थे, बड़े बड़े, ठीक है ना। तो ये उसी वक्त चला गया था। अब ये कोई वो किस्तों में जाना था कि मैंने वो जो बात कर रहा था बीच में रह गई थी हमारी, कि तीफी, जी, फिर गोगी, जी, और अब ये इसके बाद ये ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ट्रक्का वाले ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ मारने ने, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है ना? ये कोई ख्वाहिशात नहीं है कि लोगों की ख्वाहिशात पे चल रही है, कानून के मुताबिक चलना है। ठीक, अब उनकी पकड़ किस में आ सकती है? जवेद भट्ट के मर्डर में। जी, जवेद भट्ट का भी तो मर्डर हुआ है ना, बिल्कुल, उसमें नामज़द किया गया है उसमें इनकी नामजद तरफ किया गया हुआ, सही, उसमें प्रोसिक्यूशन साबित करेगी, ठीक है, ये पुलिस साबित करेगी, और उसका मर्डर जो है वो पुलिस के पास है, इसके सीसीडी के पास नहीं है। और ये बातें कहने कि अब सारी जो दुश्मनियां हैं वो सीसीडी मुकाएगी। जी, ये खबर आ रही है कि जो दरीना दुश्मनी है, वो तमाम केसेस जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं सीसीडी को। अब देखें, वो मैंने आपको पहले बात बता रहा हूँ कि सीसीडी के पास तमाम वो सीरियस किस्म के क्राइम के केसेस ऑटोमेटिक वो सीसीडी के पास जा रहे हैं, ठीक, और सीसीडी भी जब चाहे वो ले सकती है। सीसीडी का मैंडेट ही ऐसा है कि जब चाहे ले सकती। अब इसमें जो बाइने मुकदमे हैं, जो दुश्मनियां हैं, वो सीसीडी का मैंडेट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे किसी जगह पर कोई फैसला हुआ है कि ये खून रेजी ख़त्म की बंद की जाए, तो मेरा ख्याल है कि मुनासिब है इससे कम से कम वो आपस में दुश्मनी तो ख़त्म करेंगे, दोस्तियाँ तो करेंगे, सुलह तो करेंगे, कोई पैचअप तो करेंगे। क्योंकि अभी तक मुझे लाहौर में माजा सिख की एक थी लड़ाई, पुरानी दुश्मनी, वो ख़त्म हो गई। अब सबसे बड़ी जो जंग थी इन दोनों की, ये असल जंग चौधराहट की जंग, लखोडेर वालों की सारों की सुलह हो गई आपस में, लखोडेर वाला की हो गई, सारी सारी हो गई, वो सारी की वो बाबर भट्ट मरहूम के कत्ल के बाद जी, जी, तकरीबन वो सारी चीज़ें अब क्लियर हैं, और बाकी दिलों के राज अल्लाह जानता है। अब इनके जो मामलात हैं, मीर बिलाज के बाद एक उन्होंने बराबर किया, वो जो कहने वाले कहते हैं किसने मारा, हम नहीं क्या यहाँ पे कह सकते किसने मारा, वो जवेद भट्ट मर्डर तो हुआ ना, बिल्कुल मर्डर हुआ है ना, वो जी, जी, बीवी के सामने, उसकी बीवी के सामने जी,
उसकी बीवी कभी भूलेगी ये वाकया? नहीं भूलेगी ना। तो अब टीवी बट का इनकाउंटर हो गया। अब उसको टीवी बट को चाहने वाले मोहब्बत करने बड़ी दुनिया है। अब हम जी। जैसे बात करते हैं, आपको पता है मैं अक्सर किसी का नाम लेता हूँ, साहब लगा देता हूँ, जी। तो हमारे व्यूअर्स को भी इस चीज़ पे इतराज़ है। हर बंदे का अपना नुक्ता नज़र है। वो मतलब उनको ये बुरा लगता है कि मैंने साहब कह दिया, और उनको ये बुरा लगता है कि अगर मैंने किसी को और सख्त कह दिया। मैं ये समझता हूँ कि उनकी आज़ादी है, जी बिल्कुल। उनको अपने इज़हार ख्याल की आज़ादी, जो वो समझते हैं वो बात करें। और जब तक उनको अदालत मुजरिम नहीं डिक्लेयर कर देती तो हाँ, हम उसके ऊपर जी जो है क्या कहते हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मैं पढ़ता हूँ। बिल्कुल। वो क्यों पढ़ता हूँ? मुझे वहाँ से लोगों का माइंड पता चलता है, लोग क्या क्या चाह रहे हैं, ठीक। क्या देखना चाह रहे हैं। अच्छा, एक खबर जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गर्दिश करती रही पिछले दिनों, अभी भी ये खबर है, बलाज कत्ल केस, मरकज़ी मुलजिम जो था मुजफ्फर, जो शूटर था, मौके पे मारा गया। उसके बाद नामजद तीफी भट्ट, गोगी भट्ट, एहसन शाह, तीफी भट्ट को उसके दोस्त छुड़वा के ले गए, एहसन शाह को भी दोस्त छुड़वा के ले गए। गोगी भट्ट, कभी घर पे छापे की खबर आई, कभी कोई और खबर सोशल मीडिया पे गर्दिश करती रही। गोगी भट्ट है कहाँ? एक बात को समझने की ज़रूरत है। ठीक। अब सीसीडी वो वाली सीसीडी नहीं है, ठीक है। वो वाली पुलिस नहीं है, जी। पहले वाली पुलिस नहीं है। बहुत फ़र्क है इसमें। अब कोई ये बंदा कहीं पे मौजूद हो और वो कि मैं नहीं था, झूठ है, जी। वो सीसीडी साबित कर लेगी। अब किसी मुल्ज़िम का कहीं पे छुपना आसान नहीं है। अब सीसीडी जदीद आलात से लेस है और सही। मज़ीद इसको मिल रहे हैं। बड़ा हैवी बजट मिला है इनको। ठीक। 4000 नई भर्तियां इन्होंने की हैं या हो रही हैं। अच्छा। ठीक है जी। और 9000 की इनकी स्ट्रेंथ है, 5000 इनको मौजूदा पुलिस में से मिले हैं लोग। ठीक। 4000 मजीद इन्होंने करके पूरे 9000 करने हैं। थाने इनके अपने अलग से हैं। जी। तो चीज़ों को समझें कि गोगी भट्ट को अगर गिरफ्तार करना होता, अब तक वो गिरफ्तार हो चुका होता। नहीं, ये आप कह रहे हैं कि अगर गिरफ्तार करना होता, यानी दानिस्ता तौर पे गिरफ्तार नहीं किया गया अभी तक? नहीं 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 नहीं, दानिस्ता तौर पे कोई नहीं है। सही। अभी सीसीडी और बड़े काम कर रही है। जिस दिन अच्छा। उन्होंने गिरफ्तार करना हो कर लेगी, वो कर लेगी। सही। उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। ठीक है ना। जिस दिन अब वो ये भी तो नहीं अपने ऊपर लेबल लेना चाहते कि जो सोशल मीडिया कह रहा है वो वही करेंगे, वो वही करेंगे। इत्तेफाक एक ऐसा हो रहा है। जी जी। और ये इत्तेफाक है कि जब बिल्ला ट्रक्का वाले का मर्डर हुआ, जी। जब टीपू मरहूम का मर्डर हुआ, उससे सोशल मीडिया नहीं था, इस तरह एक्टिव नहीं था। ठीक है ना। अब जब मीर बिलाज का जो मर्डर हुआ, तो इस पे बदकिस्मती कह लें, हार्ड लक कह लें, जो मर्जी कह लें, टीवी की सोशल मीडिया बहुत एक्टिव था। ठीक। अभी तक चल रहा है चीजें। और अब भी जो है ना, जैसे लोग अगर कह रहे हैं ना कि सोशल मीडिया पे होता, तो फिर ये इनके अपने चाहने वाले इनके साथ, दोनों पार्टियों के साथ जो भी करवाएंगे तो वही करवाएंगे। तो सोशल मीडिया पे जंग चल रही है। ठीक है। कि गोगी भट्ट का ये हो गया, जी। अब गोगी भट्ट को ऐसे कर दिया, तीसरी भट्ट की मुखबरी उसने की थी, ये जी। की थी, उन्होंने जनाब जश्न मिलाए जी। वहाँ पे बड़े फायरिंग की। वो तो डेरे पर नहीं है। अब जाके देखेंगे उनका तो पता नहीं है कि वो डेरे पर है या नहीं है, वो कहाँ पे हैं, किसी घर में होंगे, कहीं और होंगे। मुझे जो इतला मेरी वो डेरे पे नहीं है। ठीक। हो सकता हूँ। तो ये अब ख्वाहिशात पे तो चीज़ नहीं ना चलनी ना। गवर्नमेंट जो होती है ना, अदारे होते हैं, वो जब जो चाहें, जिस वक्त जो चाहें, ग्रिप करना चाहें कर लें। आप ये देखें ना, इससे पहले तक जैसे हमने अभी बात की, इनका किस लेवल पे ताल्लुक नहीं था। बिल्कुल ऐसी है। और हमने ये बात की कि ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि जब गोगी भट्ट को गुनहगार डिक्लेयर किया जी, सीसीडी ने, J18 ने बाकायदा मुल्जिम डिक्लेयर किया। जी। अब चीज़ों को थोड़ी समझने की ज़रूरत है। एफआईआर में नामजद होना का मतलब कतन ये नहीं है कि वो मुल्जिम है। बिल्कुल। और पुलिस की तरफ से उसको डिक्लेयर कर देना और गुनाहगार लिख देने से भी ये ज़रूरी नहीं है कि वो मुजरिम है। जी। मुजरिम होता है, मुल्जिम होता है इल्ज़ाम लगने पे, जी। और जिसको साबित करती है प्रोसिक्यूशन, और पुलिस उसको डिक्लेयर करती है कि ये मुल्जिम है, फर्द जुर्म आयद करती है, तो वो मुल्जिम होता है। और फर्द जुर्म आयद करने के बाद अगर उसको सजा होती तो मुजरिम बनता। ठीक है। ये चीज़ आप नाज़रीन के लिए ये ज़रूरी है। जी जी। ठीक है जी।
अब गोगी भट्ट को जहां तक मुझे इतला है, मुझ बातें हुई मेरी कुछ लोगों से, डिस्कशन हुई, वो वहीं पर हैं साहब। मैंने पहले भी ये बात की थी जहां पर वो मीर बलाच के मर्डर के बाद रहे हैं। ये बाहर नहीं जा सके थे, हमारे पास जो इतलात हैं, क्योंकि इनके शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के हवाले से जो इतलात मिली हैं कि भी शायद मिले नहीं कि मुल्क से बाहर गए थे। जी जो तीवी बाट चले गए थे जिनके बारे में यह था कि इस्लामाबाद से ग्लास्को गए हैं, ग्लास्को से यहाँ है। अब ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि मुझे कुछ लोगों ने ये कहा, तो उसके ऊपर 5 साल का वीज़ा था उसके पास, ठीक, लेकिन यहाँ पे वो वीज़े को रिन्यू करवाने जी आए थे। ये भी बात ठीक है। और ये पार्टी वाली बात, तस्वीर देख के समझ में नहीं आती कि वो पार्टी में थे। ठीक है, सही। अच्छा, ये भी आपने जिक्र किया कि सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है इस सारे मामले में। एक और अभी वाकया हुआ, एक पुलिस वाले ने जो पेट्रोलिंग पुलिस से जिसका ताल्लुक है, वो बस में सवार एक खातून को छेड़ा और बाद में वीडियो एक शख्स बना लेता है और वो शख्स जो है वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं। सोशल मीडिया पे जब वीडियो वायरल होती है तो लोग गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं और सीसीडी को कहते हैं कि इसको गिरफ्तार किया जाए। वजीर आला मरियम नवाज साहिबा एक तस्वीर लगाती हैं जिसमें वो पुलिस वाला गिरफ्तार है और उसने हथकड़ी पहनी। लेकिन अभी यहाँ पे लोग एक नई कैंपेन चला रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो ये सीसीडी से मुतालबा कर रहे हैं कि नहीं, ये गिरफ्तारी काफ़ी नहीं है। जिस तरह बाकी लोगों की वीडियो आती है ना कि सीसीडी से सीसीडी ने मुझे पकड़ा, उसके बाद मैं जा रहा था, बाइक से गिरा, मेरा बाजू टूट गया। तो लोग अब ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस पुलिस वाले के साथ भी वही सलूक किया जाए जो आम लोगों के साथ किया जाता है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखें जी, अवाम जो है ना, इस वक्त वो निफे में चलने, गोली चलने को बड़ा पसंद किया उसने। बिल्कुल जी। और बाजू टूटने को और हाथ टूटने को बड़ा उन्होंने पसंद किया। जैसे कि मैं आपको याद करा दूं, एक गली में एक शख्स जा रहा था, जी 2 बच्चियां थीं और एवं ही उसने ऐसे करके किया है। तो वो यूईटी से ग्रेजुएट था और एक बड़े इदारे में मुलाजम था, 16 या 17 ग्रेड की पोस्ट पे। उसको जब पुलिस ने पकड़ा, जब वो भागा और मोटरसाइकिल से गिरा या जो भी, उसकी बाजू टूट गई। इसको इसको ये फायदा हो गया कि ये डिपार्टमेंट में था, ठीक है, ये पेश हुआ और गिरफ्तार हो गया। भागा तो था नहीं, ये जी भागता तो इसकी बाजू टूटती ना। ठीक है। अब ख्वाहिशात तो बहुत ज्यादा है। ये वाली जो ख्वाहिश है कि ये जो हरासमेंट कर रहा था ये अच्छा, मैं आपको खबर देता हूँ, ये हरासमेंट डेली हो रही है, ठीक, रोजाना हो रही है। तो और ये मैं याद है आपको, मैं कहता हूँ कि आपके साथ अगर कोई ज्यादती कोई करता है तो आप भाग के किसी सीसीटीवी कैमरे के सामने चले जाओ, जी, अगर आपको इंसाफ लेना है। वरना तो आपको साबित करने के लिए बड़ा टाइम लगेगा, मुझे किसी ने मारा है या पीटा है, उल्टे जलील हो जाएंगे किसी के ऊपर इल्जाम लगा के। और अगर आपको कोई पीट रहा है और मार रहा है और उसकी वीडियो कोई बना रहा है, वो खुद ही बना रहे हैं, ठीक है ना। ये जो हाफिजाबाद केस था जी, हुआ क्या था उसमें? वो वीडियो वायरल हो गई थी। वीडियो कैसे वायरल हुई बताते हैं। उसमें हुआ क्या, उसमें उन्होंने दरिंदगी की जी, दरिंदगी की वीडियो बनाते रहे। वीडियो बनाने के बाद वक्त गुजर गया, वो बेचारे आओ गए, वक्त गुजरा, उन्होंने फिर शेखियां मारी अपने कंपनीज में। यार असी कमाल, असी इंज किता, इंज किता, असी इंज किता, असी उंज किता, असी इंज किता, उंज किता। वो करते करते कितने के दहा मैंने वीडियो मैंने शेयर तो कर, उसी शेही के अंदर से किसी एक शख्स को उसने वीडियो शेयर की है, ठीक। वहाँ से वो वीडियो वहाँ के लोकल व्हाट्सएप ग्रुपों में आई, वो ग्रुपों में आती हुई पुलिस तक गई, पुलिस ने उस पर एक्शन लिया, तो वो पूरे पाकिस्तान में वीडियो फैल गई। तो जब ये वीडियो बनती है ना, तो वो आउट हो जाए तो उसका इंसाफ मिल जाता है, ठीक है। पीछे एक बंदे को तशद्दुद बड़ा किया जा रहा था, वो पता लगा जी वो 2 साल पुरानी वीडियो है जी, ऐसी है सोशल मीडिया पे बहुत वायरल। तो ना वीडियो बनना बहुत जरूरी है। इसकी वीडियो बन गई, अब ये आ गया, ये इसके साथ पता क्या होना है, अब इसका बाजू अगर नहीं ना टूटा, बाजू टूट जाता तो शायद बच जाता, अब शायद ये नौकरी से फारग हो जाए। ठीक है, यानी आप ये नहीं देख रहे कि ये अगर ये रिहा हो जाते हैं और रिहा होकर जा रहे होते हैं तो बाइक से गिर जाएं, या इनको बाइक चलानी बहुत अच्छी आती है क्योंकि इनके पास वर्दी है? नहीं, अभी तो देखे ना, मे भी पॉसिबल है इनको मौका देखने के लिए जाया जाए, जिस गाड़ी के अंदर ये थे उस गाड़ी से चलते हुए शायद गिर गुड़ जाए, वो एक अलग बात है, हो सकता है, ये ऐसे मुमकिन है। वैसे गिरफ्तारी के बाद अभी देखा ना केस चलना है, इसके ऊपर केस कौन सा हुआ है, एक खातून का हरास करने का, और यकीनन इसका मुद्दई भी कोई पुलिस वाला होगा जी,
ठीक है ना, क्योंकि खातून तो नहीं इसमें मुद्दई बनी होगी बिल्कुल नहीं। और वो तो अपना मुंह छुपा रही होगी। अगर आप भी उस क्लिप को चलाएं तो खातून का मुंह ज़रूर आपने उसके जी ब्लर करना है ताकि ज़रा सा भी इसका ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिस्टम हो रहा है। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे जो अगर फीमेल विक्टिम हो ना तो उसका पूरी ख़ानदान जो सफ़र करता है वो तो करती ऐसी पूरा ख़ानदान सफ़र करता है। यही वजह है कि जब हमारे यहाँ पे डकैतियाँ चोरियाँ होती हैं, डकैती मर्डर तो उसमें रिपोर्ट कर दिया जाता है और दौरान डकैती जो ज़्यादती की जाती जी है ख़वातीन के साथ, घरेलू ख़वातीन के साथ, उनको डकैतियों में की तहरीर में FIR में नहीं तहरीर नहीं किया दिखाई। जाता, जी ठीक है? लेकिन पुलिस को पता होता है, क्योंकि पुलिस जान जाती है अब, तो इसीलिए साथी छुड़ाने बहुत ज़्यादा आते बदमाशी कल्चर, सोशल मीडिया पे जो बदमाशी कल्चर है उसको भी खत्म करने का, क्रैकडाउन करने का फैसला हुआ है। ये सोशल मीडिया पे बदमाशी कल्चर होता क्या है वैसे? हैं। यार ये क्रैकडाउन जो है ना, मैं आपको एक बात बता दूँ, ये अब CCD के साथ सब बातें जोड़ी जाएँगी, वो खबरें चाहिए लोगों को ना, ठीक है। खबरें चाहिए। ये DIG लाहौर जो फैसल कामरान है, जी जी ये से आज से 3-4 माह पहले ये शुरू कर चुके हैं ये। ठीक है। डाला कल्चर के जी जी खिलाफ बड़े लोगों को पर्चे दिए, बड़े लोगों को पर्चे दिए। वो बेचारा वो जो काशिफ ज़मीर है, वो जो बड़ी सगल डाले होते हैं जी जिसने जी मुँह में, काफी देर अंदर हाँ, रह के वो आया। भी गनमैन वगैरह इसी चक्कर के में लेकर गया। वो इसी चक्कर इसी मुहिम का वो शिकार हुआ कि उसको पकड़ा गया कि तुम क्या बदमाशी करो। उसमें पुलिस एहलकार भी था। पुलिस एहलकार को भी लेके जाना तो उस बेचारे की बड़ी आत्मा रुली। ठीक है। इस तरह और भी बहुत सारे लोग अब तो जो है ना, जेन्युइन दुश्मनदार लोग भी, वो भी अगर डाला कल्चर आगे पे चला रहे होते हैं तो उनके जो गनमैन हैं, डाले चलते हैं, अभी भी चलते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें देखना पड़ेगा, इसमें ये नहीं हो सकता कि आप ये कह दें एक बंदे की दुश्मनी है या एक बंदा अरबपति खरबपति है, वो अपनी हिफाजत के लिए अपने साथ में अपने बाउंसर लेकर चलता है, उसको जनाब उसके भी पाबंदी लाई। ये है जो काशिफ ज़मीर टाइप लोग और दूसरे जो थे, वो जो बड़े-बड़े नाम थे यार, वो सुपारी कौन-सा? जफर सुपारी वगैरह। ज़फ़र सुपारी, जी ठीक है? और एक उसके साथ एक खोकर भी होता था जी जिसको जी फर्रुख फरूख होकर अब फ JI में। फ़र्रुख खोकर, ठीक है जी। वो लोग जब अपने साथ चलते थे, और भी इस तरह के बदमाश है, और एक पीछे म्यूज़िक चल रही है और साथ में जी गनमैन जा रहे हैं, चल रहे हैं, ये है, वो है। ये एक्चुअली दहशत फैलाते हैं और ये इससे इनके कारोबार चलते हैं। ठीक है। आम मासूम लोग, आम सीधे लोग, शेर पालना, जी शेर पालना, वो शेर पा रहे हैं। भई तुम्हारा क्या बिज़नेस है? अभी तक मुझे FBR वालों से हैरत हो रही है कि FBR वालों ने कभी ये नहीं पूछा शेर के इतने किलो जो तुम डेली खिला रहे हो, ये ज़राए आमदन तुम्हारे कौन से हैं? हाँ, जान ले, अगर उसके पास कोई उसकी मिलें चल रही हैं तो ठीक है। ठीक। उसकी कोई ज़मीनों से पैसे आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये शेर पालना, ये भी मैं कहता हूँ दहशत फैलाने वाली बात है। लोगों को दहशत होती है इससे। आम आदमी डर जाता है। आप ये डेरों पे जाते हैं, ये लोगों को फ़ोन करते हैं, लोगों के बहुत सारे लोगों से फ्रॉड करते हैं, बाहर भेजने के पैसे लेते हैं। कई मुकदमा दर्ज हैं ऐसे लोगों के ऊपर। अच्छा। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये जी मुकदमा दर्ज है। आप उठा लें, देख लें, मैं गलत बात नहीं कर रहा। आज से चंद साल पहले ये होता था कि ये लोग सिर्फ गनमैन लेके घूमते थे, लेकिन ये फंसे तब जब इन्होंने गनमैन के साथ टिकटॉकर्स भी रख लिए हैं। अब इनके स्क्वाड में अगर आप देखें ना तो 3-4 लड़के ऐसे होते हैं जो मोबाइल पे, जिनकी सिर्फ ड्यूटी होती है कि वो टिकटॉक बनाए। अब नहीं, चंद दिन पहले की बात है, अब नहीं हो रहा। अच्छा अब नहीं हो रहा ये। अब नहीं हो ठीक रहा। है। वो था पहले, बिल्कुल था। अब भी अगर कोई कर रहा हो तो बगैर गन्नों के कर रहा होगा। अब मुझे जी एक बात बताओ, डाला कल्चर की कैसे एक बंदा चलता है, उसकी काफ़ी लंबी दुश्मनी है। अगर वो टिकटॉक वीडियो नहीं बना रहा, जी दहशत नहीं फैला रहा, अपने आप को नहीं दिखा रहा मैं बहुत बड़ा हूँ, तो हाँ तो उसको उसका राइट है, मेरा उसकी ख्याल है OT। नहीं कुछ कहना चाहिए। इसके जी ऊपर ना फैसला करना पड़ेगा, इसके ऊपर देखना पड़ेगा, मेरा ख्याल सोचना पड़ेगा, और ये दुश्मनदार लोगों को अपनी चीज़ें नोट करानी पड़ेंगी कि मैं इतनी गाड़ियाँ लेके चलता हूँ, मेरी ठीक। वजह ये है। जस्टिफाई करना होगा कि मेरी दुश्मनी है। ठीक है। यहाँ पे तो जो रंगबाज था, टिकटॉक बना रहा है, वो यूं करे खड़ा हुआ है, गले के बटन खोले हुए हैं। वैसे एक फायदा हुआ, अब गले के बटन जो बंद होने लग पड़े हैं। अच्छा सही। अब गले के बटन खोले हुए हैं, टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं और विंगा चल रहे हैं, जी और गालर यहाँ पे फेंका हुआ और यूं जाके खड़े हुए टेढ़े हुए हैं। बस एवं टेढ़े लोग कहते बदमाश आ गए। जी ऐसे। पाए ना, जी पाए ना। हाँ। अब ये कल्चर खत्म हो रहा, होना चाहिए खत्म। अच्छा सर, डकी भाई के हवाले से एक खबर सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है कि डकी भाई को कोई सज़ा हो गई है। उनको कोई कह रहा है 7 साल की सज़ा, कोई कह रहा है 10 साल की सज़ा, इतने करोड़ जुर्माना, उनका यूट्यूब चैनल बंद। क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? अच्छा, डकी भाई के साथ भी ये कसूर है उसका भी, और उसके साथ जुल्म ज्यादती जो मैं कह रहा हूँ, जो उसे जुर्म किया अपनी जगह किया। जी जी लेकिन मुझे ये मुसीबत पड़ रही है कि वो जुर्म उस अकेले ने नहीं किया, बड़ी दुनिया ने किया। बिल्कुल। उस अकेले को निशाने इबरत किस चीज़ का बनाया गया?
अभी जो है ना बात ये है कि सारी उसकी कोई कानूनी जंग नहीं लड़ी ठीक जा है। रही, उसकी सारी मीडिया वार चल रही है। ठीक है। सब मीडिया का प्रेशर है, मतलब जिसके पास जाता है कोई फैसला करने वाला शख्स, उसका फैसला नहीं कर पा रहा, वो कहते हैं जी। मेरे पे कोई इल्ज़ाम आ जाएगा, कोई ये आ जाएगा। तो पहले तो उन्होंने साबित करना है जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जी, जी। ठीक है ना? उसको मार-मूर के लुद्दड़ बना के तो उससे मनवा लिया गया हर चीज़। अब आगे कोर्ट में वो चीज़ें साबित होंगी, फ़र्ज़ जुर्म ठीक है। आयद होगी, हुँ। अभी केस चलेगा। वो जो उसके ऊपर जुर्म लगा है, जो उन्होंने जो जराइम लगाए हैं, प्रमोशन वाला वो साबित होगा, मनी लॉन्ड्रिंग वाला वो साबित होगा, जी। और जो पैसे उसके उन्होंने डिटेन किए हैं, उनको जस्टिफाई करेंगे ये, ठीक है। तो फिर जाके सीज़ होंगे। और ऐसा नहीं है कि मैंने बड़े-बड़े लोगों को देखे हैं, जेन्युइन 2 नंबर पैसा था, उन्होंने निकलवा लिया कानूनी पेचीदगियों की वजह से। तो अभी जो डक्की के का ना बुरा टाइम चल रहा है, ठीक है। उसके ऊपर उसको जो कहते हैं ना, इसको कहते हैं, ये एग्ज़ाम्पल है अब आपके सामने, नज़र का खा जाना। हुँ। नज़र बरहक है, ठीक है। हम समझते हैं कि नज़र है, तो नज़र के बारे में कहा गया है कि अपनी चीज़ों को मत शो करो लोगों के सामने। ठीक है। तो ये वो लोग थे जो अपनी सक्सेस को दिखा रहे थे, नज़र आ रहा था। और अगर आप देखा जाए, अब इसको इसके जो पैसे जो प्रमोशन वाले पैसों को साइड पर करें, 9 मिलियन जी। जिसके सब्सक्राइबर हैं, जी, जी। और एक-एक वीडियो उसकी मिलियंस में जाती है, बिल्कुल। तो ज़रा डॉलर का हिसाब पता करें ना जाके आप अपने जी। डिजिटल जो आपके हेड हैं, जी, जी। उनसे ज़रा पूछिएगा जी। और जो मिलियन में जाए वीडियो, जी, जी। 20-25 मिनट की वीडियो, मिलियन में जाए तो कितने डॉलर आते हैं? ठीक। सही। जीएलआई आ जाती है हुँ। एक वीडियो में। सही। अभी भी ऐप्स तो चल रही हैं, आप अगर कोई सोशल मीडिया ऐप खोलें या फेसबुक खोलें या कुछ खोलें, ये स्क्रॉलिंग तो पे आ जाता है पैसे कमाएँ, असद ये तो ये कर। आपने ना मेरे मुँह का सवाल ले लिया है। मैंने इसको भी बात करनी थी, ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है। मुझे एक समझ में नहीं आती, ये तो फिर तो ये बात साबित हो गई, जो एनसीसीआईए के वो सरफराज चौधरी चौधरी साहब। सरफराज के जाने के बाद अजीब खामोशी सी हो गई। जी। यार ये जो वाक़ईतन अभी अभी हम अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे खोल लेंगे तो अभी 2 से 3 ऐप आ जाएँगी, बिल्कुल वीडियो ऐसे गेम ही। खेलें, और वीडियो गेम खेलें और पैसे कमाएँ, और फिर एक झुग्गी के पास एक लड़की खड़ी हुई है कि जी, मैं जी। झुग्गी च रहनी है। झुग्गी पर मैंने इतने पैसे कमा लिए हैं, मैंने पैलियाँ ले ली हैं, मैंने बिल्डिंगें ले ली हैं। और सर एआई का इतना ज़बरदस्त इस्तेमाल कि तरीका वारदात क्या है, या किसी न्यूज़कास्टर की वीडियो उठाएँगे या किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की वीडियो उठाएँगे और वो उठा के उसकी वीडियो को कट करेंगे, आगे गेम चलाएँगे और उसकी ही आवाज़ में ऐसी लिप सिंक करेंगे कि लगेगा कि अच्छा, हकीकत में ये जो एआई वाली है ना, प्रमोशन हो ये रही तो है। फ्रांसी में पढ़ी जाती है, लेकिन यहाँ पे आप अब जो है ना किसी सेलिब्रिटी को नहीं ले रहे, जी। आम लोगों को ले रहे हैं, आम लड़कों को ले रहे हैं, जेनुइनली ले रहे हैं, और वो पैसे की खातिर कर रहे हैं। ठीक। और मज़े की बात ये है कि ये कोई ये बाहर से परेड नहीं हो रही। पाकिस्तान के अंदर से कई ये वाली जाली गेमें चल रही हैं, पाकिस्तान के अंदर से? अंदर से, और इनके एजेंट भी फिर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये जो फ्रॉड निकला हुआ है एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी के ऊपर, जी। आप 20,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए का कर्जा फौरी हासिल करें। जी, जी, जी। 50,000 का कर्ज, हर बंदे को जरूरत होती पैसों की, बिल्कुल। हर बंदे को अचानक जरूरत होती, हर बंदे को। और सबको ये समझ नहीं है कि वो एक क्रेडिट कार्ड ले ले। ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड जो बैंकिंग लाइन जो है जी। कि लोग कहते हैं बड़ा गलत है। मैं आप हुँ। यहाँ पे कोई किसी बैंक की नहीं बात कर रहा, कि नाम नहीं लूंगा किसी बैंक का। क्रेडिट कार्ड क्या करता है? क्रेडिट कार्ड आपको जनाब कोई एक तकरीबन 1 माह का उधार देता है। ठीक है, ऐसे ही है, बिल्कुल। आपके पास पैसा नहीं है, जी। इत्तेफाक से नहीं है, सैलरी लेट आनी है, आप इससे माँगेंगे, उससे माँगेंगे, या ऐसी किसी जाली ऐप से अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे, घर का आपने राशन डालना है, वो 25, 30, 40 हज़ार से कम नहीं आता। ठीक। तो आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप किसी स्टोर पे जाएँ, जाके शॉपिंग करके आ जाएँ। बिल्कुल। जब आपकी सैलरी आए, उसको पूरे इस्तेमाल करके 45 दिन इस्तेमाल करके आप अदा करें। ठीक। कहते 45 डेज़। जी, जी। तो ये तो चीज़ समझ में आती है। ये क्या बकवास बुलशिट है कि आप एक शनाख्ती कार्ड दें, जी। नंबर दें और कर्जा बगैर फौरी हासिल गारंटी के। करें। साथ ही आ जाएगा जैज़ कैश है या फिर ईज़ी पैसा, किसके ज़रिए पैसे, और वाक़ई आते भी हैं पैसे। ठीक है। होता है क्या, वो जो ऐप्स हैं, जैसे आपको कहेंगे वो डाउनलोड, जैसे आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, वो आपसे कुछ चीज़ें माँगेंगे, शनाख्ती कार्ड डालेंगे, ये डालेंगे। उसी दौरान वो जो ऐप ना आपके मोबाइल पे, आपके डाटा पे जी। सारा वर्क कर रही होगी। उसके पास वो ऐसे करेगी कि आपकी मोबाइल में जितना डाटा है, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट हैं, आपकी तस्वीर हैं, आपकी वीडियोज़ हैं, अच्छा। आपकी सीक्रेट जितनी भी चीज़ें हैं, आपके बैंक अकाउंट की तफ़सीलात हैं, हर एक चीज़ ठीक।
जो आपकी उससे प्राइवेसी है सारी की सारी वो खींच के ले जाएगा, सही। आपको पता भी नहीं होगा। और आपने 50,000 मांगे और आपको पूरे पैसे भी नहीं आएंगे, ठीक है, आपको 20-25,000 आ जाएगा और 2 दिन के बाद वो आपसे उसके डबल या 3 गुना 70,000 मांग रहे होंगे। अच्छा, और अगर आप कहेंगे मैं कैसे दूं, तो फिर आपको फोन आ जाएगा ब्लैकमेलिंग का, और फिर वो आपको ये भी कह देगा कि आपकी वीडियो, अगर उसमें गलती से कोई वीडियो थी, ठीक, अगर कोई उसमें वीडियो ऐसी थी जो अक्सर लोगों की होती है बेवकूफ़ी में, नादानी में, अगर कोई वीडियो तस्वीर थी तो वो आपको उससे ब्लैकमेल करेगा। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो वो आपके फैमिली के करीबी रिश्तेदारों को कॉल करेंगे कि जनाब जी जफर ने हमारे पैसे देने हैं, ये मकसूद ने हमारे पैसे देने हैं। यार कई खुदकुशियां हो गई। जी जी। तो आपका ये सवाल के जवाब में मैं अपने ये इदारों से क्वेश्चन करूंगा, तो खुदारा ये जो ऐप हैं, जो हर मोबाइल को खोलते हुए कोई भी आप उसके ऊपर कोई रीलें देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो, आप क्या कहते हैं इंस्टा पे देख रहे हो, टिकटॉक पे देख रहे हो, आप यूट्यूब पे देख रहे हो, वो ऐड आ जाता सामने। बिल्कुल तो ऐसे ही। इनको किसने कंट्रोल करना? जी, जी। ढकी पाई तो तुसी अंदर दिता होया है, चलें ऐना नहीं फड़ लो, चलें एक और इनको क्यों सवाल। नहीं पकड़ रहे? डक्की भाई तो प्रमोशन कर रहे थे, जो इस ऐप के क्रिएटर हैं, जो मालिकान हैं, वो कब पकड़े जाएंगे? यही तो मैं बात कर रहा हूँ। ये अदारे पता नहीं कब हमारे, मेरा ख्याल इसके ऊपर काम हो रहा होगा, ठीक है, इनके वर्क हो रहा होगा, लेकिन इतनी देर क्यों? कितने लोगों को लुटा जाए इसमें? घर के घर उजड़ गए हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, ये था आज का पॉडकास्ट। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।